हेलो साथियों, सभी का स्वागत है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल पर आपको यूपी टेट जो शिक्षक पात्रता परीक्षा आपका संपन्न ये होने वाला है 2 से 4 जुलाई के बीच में, है नहीं। और जिसकी फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो गए हैं आपके 26 मार्च से, है नहीं। और इस लगभग 27 मार्च से शुरू हो गए हैं और 26 अप्रैल तक चलेंगे। तो अब तक यूपी जूनियर में यानी 6 to 8 में जितने भी सवाल आपसे पूछे गए हैं, सामाजिक अध्ययन के, सोशल स्टडीज़ के जितने भी पूछे गए सवाल हैं, वो हम लोग क्या कर रहे हैं कि वर्ष वाइज हम लोग शुरू क्या करेंगे, इस पर अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, है ना। और इसमें आप देखेंगे कि ये हमने PYQ लिया है कब का, तो ये हमने लिया 2017 का लिया है। यानी कि आप इससे पहले कुछ क्लासेस हमने डाल रखी हैं जो कि 2022, 2020, 2018 के हैं वो, ठीक है। तो इससे आपके टोटल 60 क्वेश्चन मिलेंगे जो उस पर हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखिएगा, पहला सवाल हमारा क्या है। देखो, PYQ इसलिए इम्पॉर्टेंट है, PYQ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 2017 का जो PYQ जो सेट ये था, 2017 का जो ये सेट हम अभी पढ़ने चल रहे हैं, आप देखेंगे कि यही पूरा का पूरा लगभग रिपीट कर गया था। 2000 जो 21-22 में जो हुआ था पेपर, उसमें पूरा पूरा रिपीट कर गया था। तो PYQ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं कि उसमें कुछ सारे सवाल क्या होते हैं, रिपीट कर जाते हैं। हालांकि ये तो 2021-22 साल में तो पूरा ही रिपीट कर गया था, तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी होता है PYQ लगाना, और उससे समझ एक विकसित होती है कि यहाँ के सवाल हमसे कैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं आज का सवाल क्या है हमारा। पहला सवाल देखिए, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह कथन यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया था। तो इसके लिए आपका जो सही आंसर है वो आपका है बी, है ना। कौन सा है? बी। अगर देखिए लिखा है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। खेल दिवस 25 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त या 31 अगस्त। तो इसमें आपका सही आंसर क्या है आपका भाई? 29 अगस्त, है ना। 29 अगस्त, क्योंकि जो खेल दिवस है ये कहेंगे कि जो मेजर ध्यानचंद की जयंती पर ये मनाया जाता है। और जो मेजर ध्यानचंद हैं, ध्यान रखिए कि ये कहाँ के हैं, ये प्रयागराज, प्रयागराज के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। इन्होंने 3 बार ओलंपिक में इन्होंने क्या दिलाया, गोल्ड मेडल दिलाया है हॉकी के क्षेत्र में, ठीक है ना, हॉकी के क्षेत्र में दिलाया है। ठीक, इनकी एक क्या कह सकते हैं आत्मकथा है, वो है द गोल, द गोल। ठीक, तो ये 29 अगस्त को ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है। महर्षि भरत, महर्षि नारद, महर्षि पतंजलि या महर्षि देवदत्त। तो जिसमें सही है, क्योंकि यहाँ पे योग दर्शन की बात की है, तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? महर्षि पतंजलि। अब योग दर्शन एक नहीं, अगर आप देखें दर्शनों की बात करें कई दर्शन है, ठीक है। तो इसमें से योग जो दर्शन है उसके तो पतंजलि हो जाएंगे, लेकिन इसके अलावा और देखोगे यहाँ पे कि इससे अगर कहा जाएगा कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक किस माना जाता है, सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं एक ऋषि कपिल। कौन है? ऋषि एक कौन है भाई? कपिल। ठीक, वहीं पे दूसरा देखेंगे पॉइंट, तो इसमें आपका आएगा कौन? कपिल, ये हो गए। फिर न्याय दर्शन, ठीक है। फिर क्या है? न्याय दर्शन। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो हैं एक ऋषि गौतम है, वो ऋषि गौतम। वहीं पे तीसरा देखिए, जो आपका कह सकते हैं कि जो पूर्व मीमांसा है, पूर्व मीमांसा, ठीक, जो पूर्व मीमांसा इसके हैं वो हैं जैमिनी। कौन है? एक ऋषि है, कौन? जैमिनी।
उन्होंने इसको सिद्धांत को दिया, ये दर्शन को दिया। फिर आपका है उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा, इसके जो प्रवर्तक हैं वो है बादरायण। बादरायण, ठीक है, बादरायण, ठीक है। और बाकी यहाँ पे योग दर्शन तो लिख लिया आपने, पतंजलि, और ना योग दर्शन, ये कौन है? तो महर्षि पतंजलि, ठीक है, पतंजलि। और परमाणुवाद के जनक माने थे वो ऋषि कणाद माने जाते हैं, ठीक है, परमाणुवाद के। तो इन सभी को ध्यान रखिएगा, कौन इसके जनक माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे देखिए, जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? देखिए, जो जीन नामक क्या है प्रोटीन है, वो मक्का से संबंधित है ना, क्या है? मक्का से संबंधित है। और दाने के मक्का को हम लोग, इसमें एक आता है शब्द आता है कार्ड पाउडर। कार्ड पाउडर, ठीक है। तो मक्का का कैसे जो आटा है नहीं, मक्का का जो पाउडर है उसे कार्ड पाउडर भी कहा जाता है, ठीक। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? गिर, जर्सी, सिंधी या थार पारकर? तो आप देखेंगे जो थार पारकर है ये क्या है, दुकाजी नस्ल की है ना। और ये आपको स्पेशली देखा जाए तो राजस्थान में जो जैसलमेर और बाड़मेर जैसे जिले हैं वहां पर ये गाय आपको मिल जाती है। तो ये कह सकते हैं एक तो दूध उत्पादन, ठीक, और प्लस कृषि कार्य के लिए, कृषि कार्य, ठीक है, दूध उत्पादन और कृषि कार्य। तो इसलिए क्या है, दुकाजी उद्देश्य से इसका उपयोग होता है। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को तो बांटा गया है कितने में, 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया। कितने? 9 में बांटा गया। तो ये अगर भारत की बात करेगा तो 15, और यूपी की बात करेगा तो आप बताना 9 है नहीं। और अगर देखिएगा भारतीय मृदा को, आज सवाल कभी भी कि भारतीय मृदा को आईसीएआर ने 8 वर्गों में क्या किया भाई, बांटा है, ठीक है ना, 8 वर्गों में बांटा है। आगे देखिए, लिखा कि केंद्रक बीज की संतति है प्रजनक बीज, आधारीय बीज, प्रमाणिक बीज या पंजीकृत बीज? तो इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रजनक बीज, ठीक है। तो जो केंद्रक बीज की उत्पत्ति है वो क्या है, प्रजनक बीज से ही है। और 2-3 बातें को जरा ध्यान रखिएगा कि जो प्रमाणित बीज होते हैं, ठीक है ना, जो प्रमाणित बीज होते हैं इनके थैले पर किस कलर का टैग लगा होता है, सवाल ये भी है। तो जो प्रमाणिक बीज होते हैं इनके थैले पर हरे रंग का टैग लगा रहता है, ठीक है, हरे रंग का। और जो आधारीय बीज हैं, ठीक है, जो आधारीय बीज हैं इस पे सफेद,
सफेद रंग का लगा होता है। ठीक है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा सुगंध पौधा संस्थान स्थित है कहाँ पर? तो ये तो लखनऊ में ही है ना। ये कहाँ पे है? ये लखनऊ में ही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? केला, जामुन, माल्टा, बेल। तो इसके लिए सही है, उपयुक्त है कौन सा? माल्टा, है नहीं? क्या है? माल्टा। हालांकि माल्टा आप देखेंगे ना भैया, माल्टा एक देश भी है। ठीक है। तो जो माल्टा देश है वो यूरोप का सबसे दक्षिणी देश माना जाता है। ठीक है, सबसे दक्षिणी देश माना जाता है। लेकिन माल्टा एक फल भी है। माल्टा एक फल है। हमारे उत्तर प्रदेश में जो सहारनपुर और मेरठ का एरिया है वहां पे माल्टा का उत्पादन होता है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये है आपका मैसूर में, है नहीं? मैसूर यानी कि कर्नाटक। आगे यही सवाल पूछा था लेकिन वहां पे शहर ना देकर सीधे राज्य दे दिया था। ठीक है, सीधे राज्य दे दिया था ये, है ना। अगर यहाँ पे देखेंगे लखनऊ में भी कई सारे संस्थान हैं राष्ट्रीय। अब देखोगे गन्ना किसान संस्थान आपका लखनऊ में ही है ना। उसके जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? जेली। अब जेली बनाएंगे तो उसमें क्या होगा? शर्करा का, पैक्टिन का, सल्फाइड का या सल्फर डाइऑक्साइड का। तो इसमें प्रयोग होता है किसका? शर्करा का, यानी कि चीनी का प्रयोग होता है। तो जेली बनाने में जो चीनी है वो एक परिरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, परिरक्षक के रूप में भी कार्य करता है। केशर प्राप्त किया जाता है, तो केशर जो प्राप्त किया जाएगा वो किया जाएगा इससे भाई, पुष्प वर्तिकाग्र से। ठीक, यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्टिग्मा कहते हैं, है नहीं? उसके अलावा ध्यान रखिएगा कि जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी, और कश्मीर घाटी आप देखेंगे तो ये बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में है। तो जो कश्मीर घाटी है ये बताएंगे कि यहाँ पर करेवा मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? करेवा मिट्टी पाई जाती है, जो हिमोड़ इन हिमनदों द्वारा निर्मित एक चिकनी मिट्टी होती है नहीं? और इसमें क्या होता है? केसर का उत्पादन होता है। केसर का उत्पादन होता है। ठीक है, केसर का उत्पादन होता है कश्मीर घाटी में। और केसर के हमने देखा था कि सेफ्रॉन क्रांति, सेफ्रॉन क्रांति का संबंध है ना, कि केसर के उत्पादन के लिए, केसर के उत्पादन लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी? सेफ्रॉन क्रांति चलाई गई थी। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? ठीक है, कुल कितनी पसलियां होती हैं? तो पसलियां यानी कि ये बात चले रिप्स की। ठीक है, रिप्स की, इनकी संख्या कितनी है? 24, या वो 12 जोड़ी भी लिख के दे सकता है, 12 जोड़ी दे रख सकता है। ठीक है, कशेरुकाओं की संख्या कितना है? कशेरुकाएं, इनकी संख्या कितनी है? तो बताएंगे 33। कितनी है? कशेरुकाएं की संख्या कितनी होती है? तो 33। ठीक, बाकी बाकी ये सभी को पता है, ये हम सभी को, कि चेहरे पे कितनी हड्डियां होती हैं? 14 हड्डियां होती हैं, है नहीं? 14 कितनी होती हैं? 14 होती हैं। गर्दन में कितनी होती हैं? 7 होती हैं, है नहीं? और कानों की हम लोग बात करें, दोनों कानों को देखा जाएगा, तीनों 3 6 हो जाएंगे, एक में 3, दोनों में 6 हो जाएंगे, है ना। चलिए अगला देखते हैं सवाल। टीबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तपेदिक, डिप्थीरिया, मियादी बुखार, काली खांसी। अब देखो जो टीबी का टीका है तो वो तो तपेदिक ही होगा ना। क्या होगा? तपेदिक होता है। यानी हम कहते हैं एक होता है ना उसमें
बी सी, है ना, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, बीसीजी का टीका, है ना, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। ठीक है, अब देखो जो तपेदिक है इसे हम लोग क्षय रोग भी कह सकते हैं, क्षय रोग। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके लंग्स यानी कि लंग्स क्या होते हैं, इससे प्रभावित होते हैं। प्रभावित अंग कौन सा है, लंग्स। कौन सा भाई, लंग्स। किसने, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। आपने देखा भारत में टीबी को कह सकते हैं भारत मुक्त करने के लिए, यानी कि भारत को टीबी से मुक्त करने के लिए हमने अभियान चलाया और उसको एक लक्ष्य रखा 2025, लेकिन ये हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि जो टीबी से ग्रसित लोग हैं उनको सरकार क्या करती है कि प्रति माह 500 रुपये पेंशन भी देती है, यानी उनके स्वास्थ्य के लिए। आगे देखिएगा 106 है और 105, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसके लिए सही आंसर क्या आपका 21 जून। 21 जून 2016 को क्या किया गया, तो प्रथम बार इसको मनाया गया था, है नहीं। और 21 जून वो ही डेट है, 21 जून ही वो डेट है जिसे हम लोग क्या करते हैं, जिसे हम लोग कर्क संक्रांति कहते हैं, है ना, कर्क संक्रांति होती है इसे, है ना। यानी कि इस दिन क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन वह सबसे छोटी रातें, ठीक है, रातें होती हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध में। और 21 जून को ही इसकी सेम घटना होगी कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में। सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी रातें होंगी। ठीक, तो आपने देखा कि 21 जून को ही क्या होता है, 21 जून को ही तो क्या होता है कि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है ना, लंबवत चमकता है। बाकी कुछ और भी डेट हैं, जैसे आप देखोगे 21 मार्च और 23 सितंबर को, है नहीं। इसमें क्या होता है कि भूमध्य भूमध्य रेखा कह लो या फिर विषुवत रेखा कह लो, तो भूमध्य रेखा पर सूर्य लंबवत चमकता है नहीं। और इसीलिए क्या होता है कि विषुवत रेखा पे दिन व रात बराबर होता है, दिन व रात बराबर होता है। ठीक है, जो अवधि होती है वो इसके बराबर होती है ना, दिन और रात की। तो विषुवत रेखा पे जितने भी देश होंगे 21 मार्च और 23 सितंबर, यानी कि 2 दिन क्या होगा कि 12 घंटे का दिन होगा तो 12 घंटे की रात होगी। ठीक? और बाकी जो आपका 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर जिस दिन राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, तो इस दिन क्या होता है, इस दिन क्या होता है कि सूर्य कहाँ पर, मकर रेखा पर, है ना, लंबवत चमकता है। ठीक है, मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो 21 मार्च को वसंत विषु कहते हैं,
है ना। 21 मार्च का जो समय है, ठीक है, इसे वसंत विषु के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं भाई? वसंत विषु। तो वसंत विषु कब होता है? 21 मार्च को। किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? तो जो आपके रेशमी वस्त्र होते हैं, ठीक है, रेशमी, वहां पे उनमें होता है। और रेशम के उत्पादन में देखा जाए, अगर राज्यों की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें पहले स्थान पे कौन आता है? असम आता है, ठीक है ना। असम है, कर्नाटक है, ये सब। अष्टाध्यायी के लेखक थे। अष्टाध्यायी के लेखक थे, तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो आएंगे पाणिनि, ये है ना, जो 8 अध्यायों में लिखा गया है ना। कितने अध्याय में लिखा गया? 8 अध्याय में लिखा गया। तो अष्टाध्यायी जो है, ये बताएंगे कि ये एक किसकी पुस्तक है? तो ये एक व्याकरण की पुस्तक है। किसकी है? तो ये एक व्याकरण की क्या है? पुस्तक है, ठीक है। व्याकरण का ये पुस्तक है आपका। अच्छा, उसके बाद में जरा देखो, अन्य पुस्तकों की हम बात करें तो ये बाकी नाम देखा होगा। वेद व्यास ने तो महाभारत का क्या है, संकलन करता ही माने जाते हैं। वाल्मीकि ने रामायण को लिखा, है ना। ये कुछ और भी नाम देखिएगा जो और आपसे सवाल बन सकता है। इसे देखिए, एक आपसे आपसे आएगा कि हर्ष चरित, है नी, और कादम्बरी, ये पुस्तक किसकी है? कहेंगे वाण भट्ट की, जो हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते थे, है ना। ये इन्हीं की पुस्तक है। तो देखो, एक मिलेगा आपको स्वप्नवास दत्ता, स्वप्नवास दत्ता और चारु दत्ता, ये भारवी की पुस्तक है। स्वप्न वास दत्ता और चारु दत्ता, चारु दत्ता, ये किसकी पुस्तक है? भारवी की, है ना। किसकी है? भारवी की। तीसरी, तो एक पुस्तक आपकी है राज तरंगिणी, जिसमें कश्मीर का इतिहास है। ये किसका है? कल्हड़ का। किसका है? कल्हड़ का, है ना। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? इसमें द्वितीय पूछा है, तो द्वितीय में कौन है? काला शोक। कौन हो जाएगा? काला शोक, ठीक है। कौन सा? काला शोक। चलो, हालांकि आपको मैं यहाँ पे बता दूं, देखिएगा, जो पहली बौद्ध संगीति होती, पहली वाली, ये राजगृह में हुई थी। राजगृह बिहार में पड़ता है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। कौन से? महाकश्यप थे। और जो इसके उसमें राजा थे वो अजात शत्रु थे। कौन थे? अजात शत्रु थे, ठीक है। अगर इसको मैं पूरा लिख दूं तो देखो जरा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या भैया? स्थान, है ना, इस साइड में अध्यक्ष और इस साइड में शासक, ठीक है, शासक। तो देखो, तो मैंने पहले सारा ये पहले मैं लिख ही दूं ना। देखिए, स्थान पहला क्या है आपका? राजगिरी या राजगीर भी कह सकते हो, ये है बिहार में, है ना। दूसरा वैशाली, ये भी बिहार में है। तीसरा पाटलिपुत्र, ये भी बिहार में ही है। और चौथा है आपका कुंडलवन। कुंडलवन, ये हालांकि जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और अध्यक्षों की जब हम बात करते हैं, तो पहले वाले में अध्यक्ष थे महाकश्यप, है ना, महाकश्यप। दूसरे वाले में सुबु कामी, सुबु कामी। तीसरे वाले में
मोगली पुत्र तिस्य। चौथे वाले में वसुमित्र, वसुमित्र। अच्छा, चौथे वाले में क्या था ना, चौथे वाले में अध्यक्ष तो वसुमित्र थे, लेकिन उपाध्यक्ष भी इसमें रखा गया था, वो थे अश्वघोष। ठीक है ना, इसमें उपाध्यक्ष भी रखे गए थे। चौथे वाले में क्या थे, उपाध्यक्ष भी इसमें रखे गए थे। उपाध्यक्ष वो कौन थे, अश्वघोष, अश्वघोष। ठीक। अच्छा, अब देखो यहाँ पर शासक की बात करते हैं, तो पहले वाले में शासक कौन थे, तो सबको पता है अजात शत्रु, हर्यक वंश के शासक। फिर दूसरे वाले में काला शोक, फिर तीसरे वाले में अशोक, दूसरे में काला शोक, तीसरे में अशोक, चौथे में कनिष्क, कुषाण वंश के शासक कनिष्क, ये तो है ना शासक। और इन सब में आप देखेंगे तो जो चौथा वाला था, इसी वाले में तो चौथे वाले में ही तो क्या हुआ था, इस वाले में ही क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म क्या हुआ, दो भागों में बट गया था, है ना, दो भागों में बट गया था। एक का था हीनयान, हीनयान, और दूसरा महायान, है ना। तो जो हीनयान वाले लोग थे, ये बौद्ध धर्म में जो पुरानी परंपरा, पुरानी नियम, रूल्स, रिवाज, जो रीति रिवाज थे उसको फॉलो करते थे, है नहीं, ये पुरानी परंपराओं पे चलते थे। ठीक है। और जो नई परंपरा या उसमें परिवर्तन चाहते थे, वो सब क्या कहलाए, महायान। तो वर्तमान में आज सबसे ज्यादा जो फॉलोवर हैं वो महायान ही शाखा या संप्रदाय के हैं। चलिए आगे चलते हैं। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कराया था, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कराया था, ये फतेहपुर सीकरी में कराया था, है ना। अब ये देखिएगा, जो ये इबादत खाना है ये बना था 1575 ईस्वी में, है ना। ये एक प्रकार का क्या था, पूजा गृह था। क्या था, पूजा घर था। हाँ, इबादत खाने में सभी धर्मों की अनुमति कब मिली थी जाने की, तो ये 1578। ठीक है, सभी धर्मों की अनुमति मिली इसमें, है ना। तो अकबर क्या करता था, इसी में क्या करता था, इसी में वो सभी धर्मों के जो गुरु थे उनको बुलाता था और उस पर क्या चर्चा पर चर्चा करता था, क्योंकि वो दीन इलाही की शुरुआत करना चाहता, यानी नए धर्म, नए विचारधारा की वो शुरुआत करना चाहता था। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, आर्य समाज, देखिए आर्य समाज की स्थापना इसमें होगी कब, आपके 1875 में। कब होगा भाई, 1875 में। अब जो ये आर्य समाज है ना, आर्य समाज स्थापना किसके द्वारा होगा, दयानंद सरस्वती द्वारा। कहां पर स्थापना, कहां होगा, मुंबई में, है ना। और दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो कि किस भाषा में थी, हिंदी भाषा में लिखी थी ये पुस्तक, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक। इन्होंने ही बोला था वेदों की ओर लौटो, नारा इनका ही तो था, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, ये इनका ही नारा था। उसके अलावा स्वराज शब्द के बारे में इन्होंने सबसे पहले बताया, है ना। तो आर्य जानते ही हैं, आर्य समाज का मतलब क्या है, आर्य का मतलब एक भाषा सूचक शब्द है, न कि जाति सूचक शब्द है ना। जैसे आपने जो पढ़ा था कि आर्य मध्य एशिया से आए, ऐसा किसने बताया, मैक्स मुलर ने बताया था। ठीक, मैक्स मुलर ने बताया था। आगे देखिएगा,
निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? नहीं था तो फिर सूर्यसेन ये नहीं थे, है ना। और सूर्यसेन की बात करें तो सूर्यसेन ये इंडियन रिपब्लिक आर्मी के क्या संस्थापक थे, है ना, संस्थापक, है ना, ये संस्थापक थे। और सूर्यसेन ने ही तो क्या किया था, चट्टगांव शस्त्रागार पे लूट किया था 1930 में। हालांकि इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1929 में हुई थी, ठीक, 1929 में थी। तो बाकी ये लोग तो सब शामिल थे, है ना। राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी हुई थी? गोरखपुर। गोरखपुर जेल में। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में इनको फांसी हुई। अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद यानी कि वही अयोध्या जेल में। और एक व्यक्ति बचे गए, कौन? रोशन सिंह, है ना, जो नैनी, रोशन सिंह, इनको किस जेल में फांसी हुआ था? नैनी जेल प्रयागराज में, ठीक है, नैनी जेल प्रयागराज में। दीन ए इलाही की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। ह्वेन सांग किसके शासन काल में भारत आया था? तो ह्वेन सांग तो आया था हर्षवर्धन के शासन काल में आया था, है ना, जिसकी रचना कौन थी? सी यू की, ठीक है, कौन सी रचना थी? सी यू की। और इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है ह्वेन सांग को, है ना। कहाँ से आया? चीन से आया, ठीक। निम्न बादशाहों में किसे कलंदर कहा जाता है? तो ये बाबर को, है नी, उसके उदारता के कारण, है नी, उसको उदारता के कारण उसे कलंदर की क्या दी गई? उपाधि दी गई। बंगाल के विभाजन करने वाला गवर्नर कौन था? तो ये है लॉर्ड कर्जन। कौन है? लॉर्ड कर्जन। क्योंकि ये 1899 से लेकर ये 1907 तक इसने क्या किया था? रहा था गवर्नर, है ना। तो बंगाल विभाजन अगर पूछेगा घोषणा कब हुआ था, घोषणा, तो घोषणा तो हुआ था 20 जुलाई को, है नहीं, 20 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। इसके विरोध में, इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो बताएंगे 7 अगस्त 1905 को, ठीक, कोलकाता से ये स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो ये जगदीशपुर के ये क्या थे? जमींदार थे। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ग्लोब, ठीक है, ग्लोब, ठीक है, ग्लोब। अच्छा, ग्लोबों पर देखिए, जो ये आपका ग्लोब इस तरीके से आपने पढ़ा होगा कि ये इस तरीके से ग्लोब है, ये, ठीक, ये ग्लोब है। हमने पढ़ा कि जो इसके बीचों बीच से जो रेखा हमने गुजारते हैं, ये वाली रेखा, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, या इसे हम लोग कहते हैं अक्षांश, ठीक है भाई, अक्षांश। तो ये हमने बोला 0 डिग्री अक्षांश। क्या बोला? 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। कुछ मेजर रेखाएं हमने ऊपर से ऐसे गुजार रखी है, ये इस तरीके से। तो ये हमने माना कर्क रेखा है। ये कौन सी है? कर्क रेखा है ये, ठीक है, कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली, है ना।
और इसके ऊपर यहाँ पे आर्कटिक वृत्त है ना, आर्कटिक वृत्त। और ये जो हिस्सा इतना सा है, ये क्या है, उत्तरी ध्रुव। क्या है भाई, उत्तरी ध्रुव, जो कितना डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है, ठीक है ना। और कर्क रेखा कितने पे, 23.5 डिग्री नॉर्थ, है ना। ये कितने पे है, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। अब ऐसे ही अब क्या है, साउथ में भी है इस तरीके से, यहाँ पे देखो। हम्म, तो ये है अंटार्कटिक, या फिर ये कह सकते हैं ये 23.5 डिग्री दक्षिणी साउथ अक्षांश है, जिसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मकर रेखा कहते हैं। ये वाला क्या है, 66.5 डिग्री यानी साउथ, यानी दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं, अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, है ना। और जो ये है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, दक्षिणी ध्रुव, यानी 90 डिग्री साउथ वाला, है ना। तो ये जो इसमें जो रेखाएं पड़ी ना, ये काल्पनिक रेखाएं, आपसे सवाल पूछा जाता है। इससे ये आपका 0 डिग्री क्या है, आपका देशांतर है, इस तरीके से। ठीक? तो ये क्या है, आप कहेंगे ये देशांतर है भाई। ये क्या है, ये है देशांतर, देशांतर रेखाएं हैं। तो देशांतर रेखाएं जो हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर हैं, और जो अक्षांश होती हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर होती हैं, ठीक है ना। और ये सारी काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है, कोई रियल में नहीं है। तो पृथ्वी के अध्ययन के लिए हमने ये रेखाएं खींच रखी हैं। भूगोल शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, भ्रमण कराओ, घुमाओ, बच्चा जल्दी सीखेगा। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। तो ये आपके जो रूढ़ चिन्ह होते हैं, है ना, इनका प्रयोग करिए। जैसे कोई एक मानचित्र है, एक बड़ा सा क्या है, मानचित्र है। हमने क्या, एक बड़ा सा मानचित्र लिया, ठीक है ना, एक बड़ा सा मानचित्र लिया। अब इस मानचित्र पर मान लो कि हम जैसे सपोज करिए कि हो सकता है कि यहाँ पर इंडिया में उस चीज को अन्य नाम से पुकारते हो, और किसी और देश में अन्य नाम से पुकारते हैं। तो उस मानचित्र को फिर उसके लिए फिर इंडिया की भाषा पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो ऐसा करो, एक रूढ़ चिन्ह बना दो जो सर्वव्यापी हो, है ना। इससे सर्वव्यापी का मतलब क्या है कि अगर मान लो यहाँ पर हमने कोई मैप है ना, हमने क्या किया कि यहाँ पर रेलवे लाइन ऐसे ये बिछा दी, ऐसे दिखा दिया। तो अब चाहे वो इंडिया का व्यक्ति हो, और चाहे वो ब्रिटेन का हो, और चाहे वो लंदन का हो, चाहे स्विट्जरलैंड का हो, कहीं का हो, वो समझ जाएगा कि ये रेलवे लाइन है ना, रेलवे लाइन के संदर्भ में है ना। यहाँ पे हमने कोई मान लो इस तरीके से एयरप्लेन बना दिया, है ना, तो समझ जाएगा हाँ कि ये एयरप्लेन की बारे में बता रहा कि हाँ यहाँ पे कोई एयरफोर्स यानी हवाई अड्डा हो सकता है ना। जैसे आपने अब क्या किया, कहीं यहाँ पे इस तरीके से घास बना दिया, तो समझ जाएगा हाँ कि यहाँ पे कोई घास का मैदान है ना। जैसे या तो कोई जलवायु जो रूढ़ चिन्ह होते हैं और भी सारी यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो मानचित्र होता है ना, ये 3 प्रकार का होता है। मानचित्र के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, है ना। कहेंगे कौन कौन से, तो एक तो होता है भाई भौतिक वाला, जिस पर प्राकृतिक चीजें दिखाते हैं, नदी, झील, झरना आदि, है ना। एक राजनीतिक वाला होता है, जिसपे हम लोग क्या करते हैं, किसी देश या राज्य की सीमाओं को दिखाते हैं। एक विषयगत होता है, यानी कि थीमैटिक, है ना, थीमैटिक एक विषयगत होता है। मानचित्र के ध्यान रखिएगा 3 घटक भी होते हैं। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, कहेंगे कौन कौन से। एक होता है भैया दूरी, दूसरा क्या होता है, दिशा, और तीसरा होता है आपका प्रतीक। क्या होता है, प्रतीक होता है। तो ये बात समझ में आई आपको, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए।
मानचित्र के घटक कितने हैं? 3 घटक हैं। मानचित्र कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, तो यू आकार की घाटी का जो निर्माण होता है वो होता है आपका हिमनदों के द्वारा, ठीक, ग्लेशियर के द्वारा। और नदियों के द्वारा जो होता है वो होता है वी आकार की, ठीक है, वी आकार की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? भाई ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है ना? क्या है? कैनबरा। हालांकि ये जो शहर दिख रहे हैं ना, ये शहर आपके कहाँ के? ये ऑस्ट्रेलिया के ही शहर हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के शहर है। भिलाई इस्पात केंद्र कहाँ पे है? ये छत्तीसगढ़ में है ना? अगर राउरकेला पूछ ले, राउरकेला वाला इस्पात केंद्र ये कहाँ पे है? ओडिशा में है नहीं? अगर दुर्गापुर पूछ ले, दुर्गापुर, तो ये पूछेगा तो बताना पश्चिम बंगाल में है नहीं? अगर जो आपसे बोकारो पूछ ले तो कहाँ बताना है? तो झारखंड बताना है, झारखंड बताना है। अगर टिस्को पूछ ले, टिस्को पूछ ले, तो ये 1907 में ये क्या गठित बना था? कहाँ पर है ये? जमशेदपुर में है। कहाँ? झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में है, ठीक है ना? तो ये क्या है? प्रथम लौह इस्पात केंद्र है, ठीक है, जो कि क्या है? स्वर्ण रेखा नदी तट पर ये बना है। निम्नलिखित शैलों में से कौन सा अवसादी उदाहरण है? तो अवसादी क्या है? आपका शैल है, शैल। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा में होती है, ये हमेशा सूर्य से दूर होती है। कहाँ होती है? सूर्य से दूर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? तो ग्रोबेन। क्या है? ग्रोबेन। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो उष्ण नहीं है तो गोबी, ये क्या है? ठंडा या शीत मरुस्थल है, शीत या ठंडा मरुस्थल है। कहाँ पे है? मंगोलिया और चीन की सीमा पे है। कहाँ पे है? मंगोलिया और चीन की सीमा पे। और ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। हाँ देखिए, तापक्रम विलोमता का क्या अर्थ है? सबको पता है कि ऊपर जब जाया जाता है, पृथ्वी की सतह से जब ऊपर हम जाएंगे तो क्या होता है कि तापमान घटता जाता है। जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे तापमान घटता जाता है, लेकिन ऊंचाई के साथ में तापमान भी बढ़े तो उसे क्या संज्ञा देते हैं? उसे कहते हैं ताप विलोमता का अर्थ देते हैं। तो इसमें क्या होगा? बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम। हाँ, अगर बढ़ती ऊंचाई के साथ, ठीक है, ठीक है ना, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। निम्नलिखित जलाशयों में से कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है? रिहंद, तो भाई रिहंद से संबंधित कौन सा? गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। कहाँ पे है? तो कहेंगे ये है सोनभद्र यूपी में, सोनभद्र यूपी में, है ना। एक माता टीला परियोजना हमारे यहाँ चलती है, माता टीला, माता टीला, या फिर इसे ही कहते हैं, नया नाम क्या है? लक्ष्मीबाई, है नी, बांध। तो ये बेतवा नदी पे है, ललितपुर में, है ना। बेतवा नदी है और जिला कौन सा है? ललितपुर में, है ना, ललितपुर। सिपकिला दर्रा प्रसिद्ध दर्रा है कहाँ का? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश 3 दर्रे बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाड़ा लाचड़ा दर्रा, एक है रोहतांग दर्रा जिसमें अटल सुरंग है, और एक है ये आपका जम्मू कश्मीर की बात करें, उत्तराखंड में तो माना, नीति, लिपुलेख दर्रे 3 है ही है। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक के विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें किसका होना चाहिए भाई? शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, है ना, विषय वस्तु के साथ साथ। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री क्या है? मानचित्र, है नहीं, भूगोल पढ़ा रहे हो, मानचित्र तो आना होना ही चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा भौगोलिक अधिकारों से संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है, भाग 3। भाग 2 में क्या है? नागरिकता, सिटीजनशिप, ये है। एक में क्या है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ। 4 में क्या है?
डीपीएसपी राज्य के नीति निश्चित तत्व। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? तो ये था आपका 73वां संशोधन जो 1992 में हुआ है ना, कहीं कि 93 लिखा होगा आपका। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो द हेग में है नी। द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड है ना, नीदरलैंड। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची के विषय समवर्ती सूची का ये विषय है और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। समवर्ती सूची के विषय कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। जो हमारे संविधान में 7वीं कह सकते हैं कि जो अनुसूची है उसमें ये 3 प्रकार की है, ठीक है। और बाकी राज्य और संघ सूची तो है नी 1935 के अधिनियम से ही लिए गए थे, ठीक है, अधिनियम से लिए गए थे, है ना। अवशिष्ट जो विषय होते हैं ये केंद्र के पास होते हैं, केंद्र के पास होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेशी नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो ये हुआ 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुआ। भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचों का सिद्धांत किसमें दिया गया था? केशवानंद भारती बनाम मामले कब? 1973 में, ठीक। 13 न्यायाधीशों की पीठ थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल का विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति है? तो वह है आर्टिकल आपका 200, ठीक है ना। इसमें क्या है? संसद की संयुक्त बैठक है ना। 52 में क्या है? राष्ट्रपति। 213 में क्या है? इसमें कहा गया है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है नी। जबकि जो आपका राष्ट्रपति है वो 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। 123 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें सदस्य होते हैं। तो संसद के सभी सदस्य आते हैं, है ना, चाहे मनोनीत हो चाहे वो निर्वाचित हो। कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो जापान नहीं है। सबको पता है कि जो सार्क ये है, सार्क, इसकी जो स्थापना ये होती है 8 दिसंबर, यानी कि दिसंबर में होती है 1985, है ना। इसका जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर, वो कहाँ पे है? काठमांडू। हालांकि स्थापना इसका जो हुआ था वो ढाका में हुआ था, लेकिन मुख्यालय कहाँ बनाया गया? नेपाल में बनाया गया। इसमें आप बताएंगे, इसमें 8 देश हैं, 8 दक्षिण एशियाई देश हैं। इनकी संख्या कितनी है? 8 है। और कौन कौन से हैं इसमें? इंडिया है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, मालदीव है, श्रीलंका है, और आपका 8 है ना। श्रीलंका हो गया, भूटान, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान, इंडिया, और इसके अलावा आपका एक इंडिया, थाईलैंड, वहाँ
एक इसमें और आपका है, वो है अफगानिस्तान, ठीक है ना। हाँ, अफगानिस्तान। राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन है? आनंद के कुमार स्वामी। लोक कला का संबंध किससे है? क्षेत्रीय कला, लोगों द्वारा कला। ज्यामिति डिजाइन कहते हैं किसे? ज्यामिति आकारों से बनी डिजाइन, जिसे कहते हैं, है ना। इसके अलावा एप्पड़ का संबंध किससे? एप्पड़ जो है ये उत्तराखंड से। ऐसी बहुत सारी चित्रकला हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आप बात करेंगे मधुबनी, मंजूषा, मधुबनी पेंटिंग और मंजूषा पेंटिंग, ये दोनों कहाँ के हैं? बिहार, है ना, बिहार। फिर एक है आपका जदो पाटिया चित्रकला, ये कहाँ का है? झारखंड का है ना। अगला देखिए सवाल, हिंदुस्तानी संगीत की श्रुतियों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल है 22। हिंदुस्तान संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिला के कितने स्वर हैं? टोटल हैं 12। कितने? 12। 7 हैं स्वर और 7 शुद्ध हैं, और इसमें से 5 हैं विकृत वाले, है ना, 5 हैं विकृत वाले। 4 ताल का प्रयोग गायकी के साथ किया जाता है। ध्रुपद, ध्रुपद गायक की बात करें तो तानसेन बहुत ही बेहतर इसके ध्रुपद गायकी में विख्यात थे। इनमें कौन सा तबला वादक नहीं है? तबला वादक नहीं है तो ये रामदास शर्मा नहीं है ना, नहीं, रामदास शर्मा नहीं है। ऐसे कई लोग भी देखेंगे, जैसे कि आप पंडित रविशंकर के देखेंगे तो ये सितार वादक है ना, पंडित रविशंकर, तो क्या सितार वादक, क्या सितार वादक। भजन सपोरी और शिव कुमार शर्मा, ये संतूर वादक है नी। अमजद अली खां, ये है क्या? सरोद वादक। अमजद अली खां सरोद वादक, है ना। फिर आप देखेंगे हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, ये सारे क्या है? बांसुरी वादक, है नी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, है नी, शहनाई वादक। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे? दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास। ये हुए थे बॉम्बे में 1940 से, ये क्या हुए थे? शुरू हुए थे। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चन, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन थे जो आपके 2017 में ये पूछे गए थे, है नी। यही पूरा का पूरा वीडियो आप बिल्कुल सेम देख पाएंगे कि इसमें 2022 वाले में आपको लगेगा कि ये सेम वीडियो, नहीं सेम नहीं है, ये पूरा का क्वेश्चन ही रिपीट कर गया था 2022 वाले में, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।